हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। सम्मानित साथियों, 26 नवंबर आने वाला है और 26 नवंबर को भारत के लिए बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। सम्मानित साथियों, अच्छा इसलिए है कि भारत के जो मूल निवासी थे, भारत के जो बहुजन समाज के लोग थे, सदियों से गुलाम थे, हजारों वर्षों से इस देश के मनुवादियों के गुलाम थे, क्योंकि भारत में मनुस्मृति लागू थी और मनुस्मृति का कानून लागू था। लेकिन 26 नवंबर एक ऐसा दिन है जिस दिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिख करके तैयार कर दिया था। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। तो सम्मानित साथियों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को भारतीय संविधान की कीमत को बताएंगे कि अगर भारतीय संविधान नहीं होता तो हमारे जीवन में क्या होता और एक मनुष्य के जीवन में भारतीय संविधान का कितना वैल्यू है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक मनुष्य के जीवन में संविधान का कितना महत्व है। तो सम्मानित साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बगल में संविधान रखा हुआ है। संविधान हमने अपने पास में इसलिए रखा है कि इसकी पूरी जानकारी दूं तो आप लोग संविधान को देख भी सकें और मेरी बातों को समझ भी सकें। जब एक बालक का जन्म होता है तो उसके जन्म से पहले जब वह मां के गर्भ में होता है, उसी वक्त भारतीय संविधान उसकी रक्षा और सुरक्षा करना शुरू कर देता है। आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति का भी जन्म ही नहीं हुआ है, किसी बालक या बालिका का भी जन्म ही नहीं हुआ है, उसी वक्त भारतीय संविधान उसकी रक्षा कर रहा है। कोई भी मां या कोई भी डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति उस बच्चे का भ्रूण का जांच नहीं करवा सकता है। वह ये जांच नहीं करवा सकता कि मां के पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। यह कानूनन अपराध है। यह अपराध इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान में वो व्यवस्था दी गई है कि किसी बच्चे के भ्रूण जांच नहीं कर सकते हैं आप। अगर कोई दुस्साहस करता है जांच करने की तो कानूनन वह अपराधी होगा और जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। दोस्तों, उसी बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो जो उसका जन्म प्रमाण पत्र होता है वह भारतीय संविधान के माध्यम से प्राप्त होता है। कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जहां भी जन्म प्रमाण पत्र बनता है वहां पर भारतीय संविधान इजाजत देता है, उसके वजह से जन्म प्रमाण पत्र तैयार होता है। सम्मानित साथियों, उस बच्चे का, जिस बच्चे का जन्म हुआ है, जब वह बच्चा चलने लगता है, बोलने लगता है और 5 साल की आयु का हो जाता है तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान के माध्यम से स्कूल और कॉलेजों में उसका एडमिशन होता है और वह पढ़ाई कर सकता है। उसे शिक्षा का अधिकार भी यह भारतीय संविधान देता है। सम्मानित साथियों, वही बच्चा जब बड़ा हो करके 18 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है तो वह भारत की सरकार को चुन सकता है और वह खुद चुनाव लड़ सकता है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग जो भारतीय संविधान की एक व्यवस्था है, भारतीय लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत वह बच्चा जब बालिग हो जाएगा तो वह वोट दे करके सरकार चुन सकता है और खुद चुनाव में भाग ले सकता है। तो दोस्तों, सोचिए कि एक संविधान की एक साधारण से मनुष्य के जीवन में कितना कीमत है। वही बच्चा जब अच्छी शिक्षा दीक्षा ले लेता है, पढ़ाई कर लेता है, तो वह नौकरी के लिए अप्लाई करता है, रोजगार के लिए अप्लाई करता है। अगर उसे रोजगार मिलता है, उसे नौकरी मिलती है, तो यह भारतीय संविधान की देन है, किसी और की देन नहीं है। 18 वर्ष की आयु से कम का कोई भी बालक या बालिका से कोई जबरदस्ती काम करवा रहा हो, उससे मजदूरी करवा रहा हो, तो यही भारतीय संविधान उसकी रक्षा और सुरक्षा करता है। कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम नहीं दे सकता है, ना ही उनसे जबरन काम करवा सकता है। दोस्तों, यही भारतीय संविधान आपको शादी करने का अधिकार देता है। जब आप बालिग हो जाते हैं, एक लड़का और लड़की जब दोनों लोग बालिग हो जाते हैं तो भारतीय संविधान के माध्यम से ही आप अपनी शादी विवाह को कर सकते हैं।
सम्मानित साथियों, उस बालक या बालिका के पूरे जीवन में कभी भी लड़ाई या झगड़ा हो जाता है तो उसे संविधान के माध्यम से ही न्याय मिलता है। उसके साथ अगर कोई अत्याचार करता है, अन्याय करता है, उसका शोषण करता है तो भारतीय संविधान उसकी रक्षा और सुरक्षा करता है। भारतीय संविधान के माध्यम से ही वह न्याय प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, वही बालक धीरे धीरे जब वृद्ध हो जाता है और वह परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे मृत्यु प्रमाण पत्र भी भारतीय संविधान के माध्यम से मिलता है। तो आप ही विचार कीजिए कि एक बालक के जन्म से पहले से लेकर के उसकी मृत्यु तक भारतीय संविधान उसकी रक्षा सुरक्षा करता है। भारतीय संविधान ही उसे शिक्षा और सारे अधिकार देता है, तो फिर उसे किसी और चीज की क्या जरूरत है। इसीलिए दोस्तों, हमारे और आपके जीवन में संविधान का बहुत ही महत्व है। बिना संविधान के हमारा जीवन जानवरों से भी बदतर हो जाएगा। बिना कानूनी व्यवस्था के, बिना लोकतंत्र की व्यवस्था के हम स्वतंत्र नहीं होंगे, बल्कि हम गुलाम हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी व्यवस्थाएं हमें मिली हैं और विशेष करके इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के एससी एसटी के लोगों को, इस देश की समस्त महिलाओं को जो भी व्यवस्थाएं मिली हैं, जो भी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं, यह परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान के माध्यम से मिली है। तो दोस्तों, हमको और आपको बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को समझना होगा। अगर आप भारतीय संविधान को मंगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके पास भी यह भारतीय संविधान हो और आप अपने हक और अधिकार को जान सकें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, वहां से आप भारतीय संविधान को मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।